हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और मेडिसिन नेट्रोम्यूर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दवाई जो है सोडियम क्लोराइड है, जो कि कॉमन सॉल्ट है, जो नमक से बनी ये दवाई है। आपके घर में भी सोडियम क्लोराइड होंगे, तो आप देखे होंगे इस दवाई का नेचर कैसे हम लोग समझेंगे। इस दवा का इम्पोर्टेंस बहुत है, ख़ास तौर पे महिलाओं में या फिर कोई भी एज ग्रुप में ये दवाइयाँ बहुत अच्छा काम करती है। जहाँ पे डिप्रेशन हो, जहाँ पे एंगर हो, गुस्सा हो, डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव हो या दुख हो, बहुत पुरानी दुख हो, तो बहुत ही इफ़ेक्टिवली ये दवाई वर्क करती है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, बट स्पेशली महिलाओं में काफ़ी इफ़ेक्टिव है। आमतौर पे ये दवाई जो है मेंटल यानी मानसिक और शारीरिक दोनों पे काफ़ी इफ़ेक्टिव है। जहाँ की महिलाओं में बहुत ज़्यादा मेंसेस की कंप्लेन होता है, प्रोफ्यूज मेंसेस, या मेल में बहुत ज़्यादा सेमिनल डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और या दोनों में मेंटल अफेक्शन है, डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव है, कोई ग्रीफ है, दुख भरा है, तो ये दवाई बहुत अच्छा वर्क करती है। इनकी जो महिलाएं होती हैं, नेट्रोम्यूर की जो महिलाएं होती हैं, बहुत ही ज़्यादा दुख को मन में बैठा के किसी से डिस्कस नहीं करती हैं। और स्पेशली जब डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव हुआ है, उनको जो प्यार मिलना चाहिए था वो प्यार नहीं मिला, उस चीज़ को मन में दबा के बैठ जाती हैं। या फिर कोई किसी ने चीटिंग किया हो, या फिर हस्बैंड हो, या फिर कोई रिलेशनशिप में किसी ने चीट किया हो, डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव हो गया है, इनके वजह से वो दुख को डिस्कस नहीं करना चाहती है। वो रिज़र्व रखती हैं, अपने आप तक सीमित रखती हैं, और उन चीज़ों को वो बार बार याद भी करती हैं। वो अकेले जाके कमरे में रो लेती हैं, और बहुत ही ज़्यादा इन टाइप की कंप्लेन है मानसिक, तो बहुत ही अच्छा वर्क करती है ये दवाइयाँ। इसी के साथ साथ इसमें बहुत सारे जो मेंटल लक्षण होते हैं, रिजेक्शन की वजह से अगर किसी ने कोई धोखा दे दिया तो उस चीज़ को भूल नहीं पाती है, यानी कि वो नॉट फॉरगेट और नेवर फॉरगिव वाला काम है, यानी कि वो भूल भी नहीं पाती है और माफ़ी भी नहीं कर पाती हैं। जो इनके पास है उसी चीज़ को वो बचा के रखना चाहती है, उसको अच्छे तरीके से केयर करना चाहती हैं। नई रिलेशनशिप में वो जाना नहीं चाहती हैं, बिकॉज इनको रिजेक्शन मिला है और साथ ही साथ डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव हुआ है। इसके वजह से वो कोई रिलेशन जो है आगे बढ़ा नहीं पाती हैं, न्यू रिलेशन को क्रिएट नहीं करना चाहती है। तो इन तरीके के अगर कंप्लेन है तो काफ़ी इफ़ेक्टिव है, और चीज़ों को वो अपने आप में बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड कर चुकी हैं। और कभी कभी ये होता है कि ये गुस्सा भी इनको बहुत तेज़ी से आ सकता है, बर्स्ट हो सकता है, इरिटेबिलिटी डेवलप हो जाता है उस बंदे से या फिर उस पर्सन से जिन्होंने इनको धोखा दिया है, उससे इरिटेबिलिटी हो जाता है, हेट्रेड डेवलप हो जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट कंसर्न, एक और इम्पॉर्टेंट इसमें थीम है, जब इन टाइप की महिलाएं होती हैं बहुत ही हार्ड टाइप की भी रिप्लाई करती हैं, और इस टाइप पे कहीं जाएंगे भी तो डॉक्टर के सामने भी बैठे रहेंगी, तो इस तरीके से रिजर्व्ड अपने आप को एकदम से क्लोज करके ऐसे बैठेंगी, डिस्कस करना नहीं चाहेंगी, अपने लक्षण को बताएंगी नहीं जल्दी से। एक विजिट में वो सारे लक्षण आप फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि डोंट वांट टू डिस्कस एनीथिंग अबाउट इट, उनके जो पास्ट में हुआ है या फिर उनके जो कोई दुख है। तो ये इस टाइप की ये महिलाएं होती हैं। ग्रेट इंपॉर्टेंस जो होते हैं महिलाओं में दे रही हूँ, बिकॉज मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है, स्पेशली इन वीमेंस। और इसी के साथ साथ इनका जो है सैड मूड होता है और डिस्पोजिशन होता है, जहाँ की वो उनको समझाओ, अगर उनको कंसोलिडेट करो, यानी कुछ चीज़ों को बोले आप उनको ऑफ़र कर रहे हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तुरंत वो गुस्सा आ जाएंगी, उनको गुस्सा आ जाएगा। कंसोलिडेशन बहुत ज़्यादा एग्रावेशन होता है इन पर्सन में। और ये मेडिसिन हेडेक में भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है, स्पेशली जो लड़कियां जो होती हैं स्कूल जाती हैं, उनके अगर हेडेक हो रहे हैं तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। साथ ही साथ है फीवर हो रहे हैं तो बहुत अच्छा वर्क करती है। और इनके जो टंग देखा जाएगा तो मैप्ड टंग होंगे, यानी कि लगेगा कि मैप्ड लाइन बना हुआ है, वो रेड इंसुलर पैचेस बने हैं। कब्ज़ में भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। और ब्लीडिंग होता है जो है कंट्रैक्शन ऑफ एनस, लगता है एनस में जो है कंट्रैक्शन हो रहे हैं, ब्लीडिंग हो रहे हैं। स्मार्टिंग आफ्टरवर्ड्स, टूल जो होता है ड्राई हार्ट, डिफ़िकल्ट होते हैं, और स्टिचेस इन रेक्टम लगते हैं, सिल रहा है वैसा दर्द होता है। यूरिन में भी अगर जब पेशाब की कंप्लेन आती है तो वो हंसती है या खांसती है या चलती हैं, तो यूरिन जो होता है अपने आप थोड़ा निकल जाता है, इनवॉलेंट्री। और सेमिनल इमिशन, स्पेशली जो मेल पुरुष हैं उनके जो सेमिनल इमिशन हो जाते हैं जैसे ही वो कॉइटन के लिए जाते हैं, इंटरकोर्स के लिए जाते हैं,
तुरंत ही वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। उनके वजह से उनको वीकनेस महसूस होता है सेक्सुअल ऑर्गेन में, और उनको बैकएक की कंप्लेन होती है, स्पाइनल प्रॉब्लम होने लगते हैं, और सेक्सुअल एक्सेस भी इसमें देखा गया है। बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्सेस के वजह से भी ये सारे कंप्लेन होने लगते हैं। तो इस तरीके से इसमें काफ़ी इफ़ेक्टिव है ये नैट्रम म्यूर की मेडिसिन, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अब इसमें जो है बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ एंगर है, जहाँ गुस्सा है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा मेडिसिन अच्छा काम करती है। और साथ ही साथ फीवर में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। ब्लिस्टर्स बने हैं, अगर जैसे नहीं होता है कि आपको डायमंड जैसा ब्लिस्टर, छोटे छोटे पर्ल जैसा जो है छाले पड़े हैं, ब्लिस्टर बने हैं लिप्स पे, या फिर लिप्स के पास ड्राई हो गए हैं, क्रैक्ड हो गए, अल्सरेटेड हो गए हैं, उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल है। इस पर्सन को जो है नमक की चाहत होती है बहुत ज़्यादा, क्रेविंग फॉर सॉल्ट, नमक की चाहत बहुत ज़्यादा। अर्टिकेरिया में भी मेडिसिन काफ़ी हेल्पफुल है, जैसे कि क्रोनिक या एक्यूट अर्टिकेरिया है, होल बॉडी, स्पेशली एक्सरसाइज के बाद, तो बहुत ज़्यादा ये मेडिसिन अच्छा वर्क करती है। तो नैट्रम म्यूर के कुछ लक्षण थे जो मैं बता दी। ये दिमागी और शारीरिक दोनों पे इम्पैक्ट करेगा और बहुत ही इफ़ेक्टिवली वर्क करती हैं। जहाँ डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव है, रिजेक्शन हो गए हैं और इमोशन को सप्रेस्ड कर ली है, उसके बाद से वो किसी से डिस्कस नहीं करना चाहती, अपने आप को दरवाजे बंद करके रो लेती है, लेकिन किसी से बताना नहीं चाहती है। ये बंदे जो होते हैं, स्पेशली महिलाएं जो होते हैं, हार्ड होते हैं, रिप्लाई भी बहुत हार्ड तरीके से देते हैं, लेकिन इमोशनली बहुत हैं, ये इमोशन बहुत ज़्यादा इनमें सप्रेस्ड हुआ है, दुख भरी इनके बहुत ज़्यादा इमोशन हैं, लेकिन वो जो है डिस्कस नहीं करना चाहती है। तो जैसे कि मैं बताई, नॉट फॉरगेट और जो है नेवर फॉरगिव वाला कंडीशन है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मेडिसिन के बारे में जो है डिटेल्स में मैं बताई हूँ। कैसा लगा ये वीडियो? आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हुआ और इस दवाइयाँ के बारे में आपको समझ में आए होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये मेडिसिन आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में ले सकते हैं। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड कोई भी मेडिकेशन आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में ही लेंगे। सो टेक केयर, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।